हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 20 मार्च और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 20 मार्च 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वन लाइनर रिवीजन की, उसके बाद आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था विश्व सामाजिक कार्य दिवस हर साल मार्च महीने के तीसरे मंगलवार को मनाया जाता है। इस बार ये मनाया गया 18 मार्च को। राजीव युवा विकासम योजना तेलंगाना सरकार ने शुरू की। वैश्विक खुफिया एवं सुरक्षा प्रमुखों का चौथा सम्मेलन हुआ नई दिल्ली में। और ट्रूथ सोशल एक सोशल मीडिया ऐप है जो अभी हाल फिलहाल में चर्चे में रहा था। इसके अलावा हम लोगों ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के बारे में भी कल बात की थी कि इसके तहत दिल्ली में 1139 अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए जाएंगे। और वहीं पहली बार एशिया के बाहर आयोजित होने जा रहे विश्व कबड्डी विश्व कप का आयोजन इंग्लैंड करेगा। और 143 मिलियन डॉलर कमा चुका है इसरो 2015 से लेकर 2024 तक के बीच में दूसरे देशों की सैटेलाइट लॉन्च करके। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पीएमआईएस ऐप लॉन्च किया है। इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम। छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित देश की पहली मंदिर जो है भिवंडी महाराष्ट्र में स्थापित की गई। चंचला काली माता पूजा के दौरान प्रसिद्ध गौमीरा मुखौटा नृत्य होता है, पश्चिम बंगाल में ये होता है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे जो वन लाइनर फॉर्मेट में आपने रिवीजन किए कल के दिन से। अब हम लोग आज की करंट अफेयर पढ़ेंगे, वो भी डिटेल के साथ। लेकिन इसकी क्विज और पीडीएफ रोजाना की तरह आपको मिल जाएगी एमजेटी ऐप पर। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड स्पैरो डे। स्पैरो बहुत ही खूबसूरत पक्षी है और इसके संरक्षण के लिए, इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। गौरैया आपने देखा भी होगा, अब तो संख्या कम होती जा रही है। पहले के टाइम पर ये काफी ज्यादा रहा करती थी, है ना। और गौरैया भारत में ज्यादा मात्रा में पाई भी जाती हैं। खैर, इनकी दुनिया भर में अगर देखा जाए 60 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। गौरैया की भी प्रजातियां बहुत सारी हैं, है ना। तो गौरैया के प्रति उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह हर साल मनाया जाता है 20 मार्च को। ए ट्रिब्यूट टू नेचर्स टिनी मैसेंजर्स, इसे टिनी मैसेंजर के नाम से भी जाना जाता है, गौरैया। ओके, 2010 में पहली बार मनाया गया था नेचर फॉरएवर सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला, अब यहाँ पर महत्वपूर्ण मार्च के दिवस आए हैं, आज हम लोग रिवीजन करेंगे। 1 मार्च को हम लोगों ने पढ़ा है कि विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और शून्य भेदभाव दिवस यानी जीरो टॉलरेंस डे मनाया जाता है। इसके अलावा 3 मार्च को भी दो महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे और विश्व श्रवण दिवस। ठीक है, वर्ल्ड लिसनिंग डे। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, नेशनल सिक्योरिटी डे। 7 मार्च को जेनेरिक डे मनाया जाता है, जन औषधि दिवस। 1 से 7 मार्च जन औषधि सप्ताह। 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे। 10 मार्च को सीआईएसएफ रेजिंग डे। 12 मार्च को नो स्मोकिंग डे। 14 मार्च को इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे। और 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है। 16 मार्च को नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। 18 मार्च को वर्ल्ड सामाजिक या सोशल वर्क डे मनाया जाता है। और 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ शुरू किया जाएगा? पीपीपी, ये ट्रिपल पी का मतलब क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, है ना, या प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, जो भी पढ़ो आप। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का मतलब ये हुआ कि इसमें सरकार का भी हिस्सेदारी रहेगा और किसी प्राइवेट संस्था का भी रहेगा। तो दोनों मिल करके किसी प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। तो जब सरकार का और किसी प्राइवेट संस्था का दोनों का पार्टनरशिप हो जाता है तो उसे कहते हैं पीपीपी मोड में चल रहा है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें आप देखेंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें सरकार भी थोड़ा सा सब्सिडी देती है, मदद करती है, और कोई जो प्राइवेट संस्था रहती है वो भी मदद करती है। तो उसके बाद से वो चलता है, ऑपरेट करता है ना। तो उसे पीपीपी मोड में कहते हैं। तो ऐसे ही पीपीपी मोड में क्या हुआ है कि पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जा रहा है। कहाँ लगाया जा रहा है? इंदौर में लगाया जा रहा है। ये क्या करेगा? ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट है, तो जो ग्रीन वेस्ट होते हैं ना, हरित कचरा, उनका ये प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करने का मतलब उनसे हो सकता है रिसाइकल करके कुछ नया चीज बनाए, है ना। मतलब उसको समाप्त करेगा एक प्रकार से कचरा। तो ये ट्रिपल पी मोड पे है, मतलब इसमें प्राइवेट एंटिटी भी शामिल रहेंगी। और ये होगा भारत का पहला। इंदौर आप जानते हो कि भारत की सबसे स्वच्छ सिटी है और ये पिछले 7 बार से लगातार बनते आ रही है सबसे स्वच्छ सिटी। तो ये बिचौली हप्सी में 55,000 वर्ग फीट भूमि पर बनाया जाएगा।
क्लियर है जी। इंदौर जो है मध्य प्रदेश में है, ये भी ध्यान रखना, नहीं तो पता लगे इंदौर के बारे में सब बता दिए, पता ही नहीं कहाँ पे है। इंदौर मध्य प्रदेश में है लेकिन राजधानी नहीं है, राजधानी भोपाल होती है मध्य प्रदेश की। अगला, मार्च 2025 में भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो वरुण गरुड़ शक्ति, ये होता है फ्रांस और भारत के बीच में ना, वरुण गरुड़ शक्ति और फ्रेंजेक्स, चार याद रखना। ठीक है जी। तो भारत और फ्रांस के बीच में अभी वरुण हुआ है। वरुण जो होता है ये नौसैन्य के लिए होता है, और इस बार का कौन सा संस्करण था? इस बार ये 23वां संस्करण है। भारत और फ्रांस के बीच में बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है वरुणा। ये आप आर्टिकल देख पाओगे, स्ट्रेंथेनिंग इंडिया फ्रांस नेवल कोऑपरेशन। तो इंडिया और फ्रांस के बीच नेवल कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए, देखो हम लोगों ने फ्रांस से राफेल लिया है ना, राफेल फाइटर जेट फ्रांस से ही लिए हैं। अभी जो लिए हैं वो एयरफोर्स यूज कर रही है, लेकिन अभी पीएम मोदी जब गए थे फ्रांस विजिट पर, तो कुछ और राफेल की डील होने पर बातचीत चली, मतलब चर्चा तेज हुई कि राफेल डील और होगी। वो जो राफेल विमान आएंगे अब वाले जो आएंगे, वो आएंगे नेवी के लिए, ठीक है ना, नौसेना के लिए। तो एक प्रकार से फ्रांस भी अपना राफेल लेकर के आया है, राफेल एम, और ये ला करके यहाँ पर भारत के मिग 29 के साथ अभ्यास कर रहा है और दिखा रहा है कि देखो कि ये राफेल अगर आएगा हमारा तो कैसे काम करेगा। तो एक पंथ दो काज, एक तो एक्सरसाइज भी कर ले रहे हैं जो वार्षिक रूप से होता है, और दूसरा उसी में ये अपना प्रोडक्ट भी शोकेस कर दे रहे हैं। खैर 19 से 22 मार्च के बीच में आयोजित हो रहा है, 23वां संस्करण है, ठीक है। तो इसमें विध्वंसक है, फ्रिगेट है, स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियां हैं, ये सभी शामिल हो रही हैं। और इसकी शुरुआत अगर पूछी जाएगी तो आप बताना 1993 में शुरू हुआ था, लेकिन वरुण नाम पड़ा 2001 में। 2001 में इसका नाम वरुण रखा गया, उसके पहले बस भारत फ्रांस के बीच में एक बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज हुआ करती थी। हाल ही में जारी मुक्त भाषण सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? मुक्त भाषण सूचकांक, या कहें इंग्लिश में फ्री स्पीच इंडेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है फ्री स्पीच को बढ़ावा देने के लिए, या किसके देश में कितना ज्यादा छूट है फ्री स्पीच को लेकर के, उसके लिए एक इंडेक्स जारी किया गया। और इसमें भारत रहा साथियों 24वें स्थान पर। 33 देशों की लिस्ट जारी हुई, द हिंदू का आर्टिकल आपके सामने है। 33 देशों की लिस्ट में भारत रहा 24वें पोजीशन पर फ्री स्पीच इंडेक्स में। ध्यान रखना, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स नहीं है ये, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स दूसरा होता है। जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स होता है ना, वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है जी। वो भी याद रखना, वो भी इंपॉर्टेंट है। वो RWBI रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। भारत है किस स्थान पर? भारत है किस स्थान पर? भारत है 159वें स्थान पर वर्तमान में, 159th पोजीशन पर है ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। 161वें पर था, 159वें पर आ गया अभी। और ये 24वें स्थान पर फ्री स्पीच इंडेक्स में है भारत, ठीक है। तो ये किसने जारी किया है? ये अमेरिका की एक संस्था है, द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच, उसके द्वारा जारी किया गया है। उसने जो रिपोर्ट पब्लिश की है, मतलब उस रिपोर्ट का नाम क्या है? हु इन द वर्ल्ड सपोर्ट्स फ्री स्पीच, दुनिया में कौन है जो सपोर्ट करता है फ्री स्पीच को? तो नॉर्वे जो है ये टॉप पर है, दूसरे पर डेनमार्क है, तीसरे पर है स्वीडन, ठीक है जी। आगे, किस राज्य के मॉडल के आधार पर दिल्ली पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए शिष्टाचार दस्ते की शुरुआत की? शिष्टाचार दस्ते, याद होगा जब योगी जी आए थे पहली पहली बार मुख्यमंत्री बनकर 2017 में, तो इन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड शुरू किया था, है ना। जो महिलाओं की, जो लोग भी छेड़खानी वगैरह करते हैं, परेशान करते हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए शुरू किया गया था। शुरुआत में तो बहुत बढ़िया से चला, लेकिन उसके बाद फिर इसका मिसयूज होने लगा। पुलिस के द्वारा जबरन, पता लगा कि वसूली करने का एक तरीका बन गया था, जबरन परेशान करने का तरीका बन गया था, तो फिर इसलिए उसको थोड़ा सा शांत किया गया, कहें कि लगभग बंद ही हो गया, अब तो आपको कहीं नहीं देखने को मिलता है। खैर, दिल्ली पुलिस ने क्या किया है, उसी मॉडल पर, उसी यूपी मॉडल पर शिष्टाचार दस्ते नाम से एक पहल शुरू की है, दिल्ली पुलिस के द्वारा शुरू की गई है, और ये उत्तर प्रदेश के ही वही एंटी रोमियो स्क्वाड पर शुरू किए गए हैं। तो ये काम इसका भी वही होगा। दिल्ली में बहुत सारे ऐसी घटनाएं, बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते रहते हैं जहां पर छेड़खानी होती है, परेशान किया जाता है, तो ऐसे में ये शिष्टाचार दस्ते जो होगा ये काम करेगा, एक्शन लेगा, ठीक है। तो राजधानी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के सुधार के लिए शुरू किया गया है। व्यक्तिगत या सांस्कृतिक नैतिकता के व्यक्तियों पर थोपने के बजाय कानून से लागू करने पर ध्यान केंद्रित करा जाएगा। तो एंटी रोमियो स्क्वाड की तर्ज पर है। अगला, दिल्ली की मुख्यमंत्री आप जानते हो रेखा गुप्ता बन गई हैं।
और प्रवेश वर्मा वहां के डिप्टी सीएम हैं। केंद्रीय खेल मंत्री ने हाल ही में किस अभिनेता को फिट इंडिया आइकॉन नामित किया है? फिट इंडिया आइकॉन, तो ये अभी नियुक्त किए गए हैं आयुष्मान खुराना। अगर आपको कल की वीडियो याद हो तो मैंने कल ही आपको ये बताया था, जब फिट इंडिया के बारे में मैंने आपको बताया था, तो फिट इंडिया आइकॉन के बारे में आयुष्मान खुराना के, और जो पुस्तक लॉन्च की गई है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, साइकिलिंग के लाभ, ये पुस्तक का विमोचन किया गया है। एक्चुअली में अभी डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्होंने भारत का पहला फिट इंडिया कार्निवाल आयोजित किया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। तो जिससे मतलब फिटनेस को बढ़ावा दिया जा सके, उसकी महत्वता को लोगों को बताया जा सके कि भाई फिट रहो, है ना, एक्सरसाइज वगैरह किया करो। तो इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए शुरू किया गया नई दिल्ली में 16 से 18 मार्च तक। तो इसमें इसका फिट इंडिया आइकन बनाया है आयुष्मान खुराना को, अभिनेता है जो कि। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बन सकता है। 2 दिन में मैंने इसको बता दिया है, तो अब दोनों दिन में तो याद हो जाना चाहिए। अगला, बजाज ऑटो ने किसे अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया? तो बजाज ऑटो एक बार फिर से अपना एमडी और सीईओ नियुक्त कर दिए, राजीव बजाज, हमारा बजाज, है ना। तो ये अगले 5 साल के लिए एक बार फिर से नियुक्त हो गए हैं। 2006 से ही ये बजाज ग्रुप को देख रहे हैं, और अभी इनको फिर से एक एक्सटेंशन मिल गया है 5 वर्षों का। 1 अप्रैल 2025 से ये प्रभावी हो जाएगा, अगले 5 साल तक रहेंगे। इन्हीं कंपनी है भाई, चाहे जब तक रहें। 2006 से इन्होंने शुरुआत की थी। ओके, बजाज ऑटो क्रेडिट लिमिटेड से अभी में इन्होंने 1500 करोड़ का निवेश भी किया है, ये भी घोषणा इसी के साथ में आई है। अगला अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर किसे बनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में होने जा रहा है, मैंने आपको कई बार बताया है इसको। तो नई दिल्ली में होने जा रहा है, तो इसको प्रमोट करने के लिए मस्कट लॉन्च किया गया है। तो मस्कट जो है वो बनाया गया है उज्ज्वला को। किसे? उज्ज्वला को बनाया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे, है ना। क्या हो गया? चलिए, तो ये है मस्कट, ये है उज्ज्वला, आपको दिख रहा है ये उज्ज्वला जो है, देखिए गौरैया का ही रूप में है ना। तो गौरैया के ही पक्षी को ये रिप्रेजेंट करता है, वो भी दिल्ली की गौरैया, दिल्ली की गौरैया। तो इसमें गान भी लॉन्च किया गया, शुभंकर लॉन्च किया गया, मतलब सॉन्ग लॉन्च किया गया, जो थीम सॉन्ग होता है वो, शुभंकर और लोगो, ये तीनों लॉन्च किया गया है। तो शुभंकर यानी मस्कट तो मैंने आपको बता दिया, उज्ज्वला। गान जो है, जो इसका थीम सॉन्ग है, वो है खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया, है ना। पता नहीं कौन गाया इसको। तो दिल्ली की गौरैया से प्रेरित है ये उज्ज्वला, ये बात ध्यान रखना, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लंबा है, थीम सॉन्ग जब लंबा होता है तो उतना नहीं पूछा जाता है। 20 से 27 मार्च तक नई दिल्ली में होगा। पैरा जो एथलीट होते हैं उनके लिए है खेलो इंडिया पैरा गेम। जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम होता है, खेलो इंडिया विंटर गेम होता है, खेलो इंडिया हॉकी गेम होता है, और अब ऐसे खेलो इंडिया पैरा गेम शुरू किया गया है। ओके, खेलो इंडिया यूथ गेम इस बार कहाँ होगा? तो बिहार में, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, हाल ही में डॉक्टर कीथ रोली की जगह स्टुअर्ट यंग ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो स्टुअर्ट यंग ये बन गए हैं साथियों त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्राइम मिनिस्टर, नए प्रधानमंत्री बने हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो जो है, ये एक देश है, दक्षिण अमेरिकी देश है, दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट में ये पड़ता है, ठीक है। और ये नए बन गए हैं उसके प्रधानमंत्री। किसकी जगह पर आए हैं? इनकी जगह पर आए हुए हैं, ठीक है। इनका नाम है, देखिए, इनका डॉक्टर कीथ रोली है, और वो है स्टुअर्ट यंग। तो यंग दिख रहे हैं, ये स्टुअर्ट यंग है, ये है न्यू पीएम। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे। तो ये है न्यू पीएम। तो अभी इन्होंने इस्तीफा दिया, जब इनका कार्यकाल पूरा हुआ तो अब इनकी जगह पर ये आए हैं। इससे पहले ये उन्हीं के मंत्रालय में ऊर्जा और ऊर्जा उद्योग मंत्री थे। ट्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी की अगर बात करें तो पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी राजधानी होती है। मैं आपको मैप में भी दिखा दे रहा हूँ, चलिए, अब थोड़ा सा विजुअल हो रहा होगा। देखिए, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप तो आप जानते हो ना, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप ऊपर है, जहाँ पर कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको हैं, 3 बड़े देश। दक्षिण अमेरिका उसके नीचे वाला, जिसमें ब्राजील वगैरह है। तो उसी ब्राजील वगैरह में यहाँ पर देखो, ये ब्राजील है, ऊपर देखोगे तो वेनेजुएला है, उसके ऊपर छोटा सा एक देश है त्रिनिदाद और टोबैगो। अब इससे ज्यादा अगर छोटा करता मैं मैप ना, तो ये दिखता ही नहीं, इतना छोटा देश है। तो ये सब बहुत छोटे छोटे देश है, गुरिंडा हुआ, बाराबडोस हुआ, डोमिनिका गणराज्य हुआ, है ना। तो इसीलिए इनको बहुत जूम करके दिखाना पड़ता है, और इसलिए आपको ये पूरा मैप नहीं दिख रहा है। खैर, आप समझ गए होगे लोकेशन कहाँ है, सूरीनाम, गुयाना, ब्राजील को आप पहचानते ही होगे। तो ब्राजील के ऊपर वेनेजुएला, वेनेजुएला के ऊपर
त्रिनिदाद और टोबैगो, ठीक है ना, दक्षिण अमेरिकी देश है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को परिहार्य अंधेपन से लड़ने के लिए विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? सद्भावना राजदूत मतलब होता है गुडविल एम्बेसडर, ठीक है। तो गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है विजन 2020 इंडिया का किस पूर्व क्रिकेटर को? तो बनाया गया है के श्रीकांत को, कांदीकुप्पा श्रीकांत को। कांदीकुप्पा श्रीकांत ये रहे। ये तस्वीर बहुत फेमस है, इस तस्वीर को तो आप पहचानते होंगे। तो ये भारत के पूर्व क्रिकेटर रहे हैं और इनको क्रिकेटर भी होते हैं और अंधेपन का इसी माध्यम से पूरी दुनिया भर में जितने भी दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं या अंधे व्यक्ति हैं उन सब के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये गुडविल एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो एक तो क्रिकेटर हैं तो अंधे व्यक्तियों का क्रिकेट भी होता है और आप देखते हो कि लगातार भारत ही उसका विश्व कप जीतता है। जब भी T20 होता है दृष्टिबाधितों का, उसको भारत ही जीतता है। तो उसको भी ये प्रमोट करेंगे। साथ ही साथ में जितने भी दुनिया भर में अंधे व्यक्ति हैं, अंधे व्यक्तियों के लिए आप जानते हो ब्रेल लिपि भी पढ़ाई जाती है, उन सबके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए गुडविल एम्बेसडर बनाए गए हैं, यानी सद्भावना राजदूत बनाए गए हैं कांदीकुप्पा श्रीकांत, ठीक है। तो विजन 2020 इंडिया इसके लिए जो शुरू किया गया था उसी के तहत इनको बनाया गया है। और देखिए चेन्नई के शंकर नेत्रालय में एक विशेष कार्यक्रम के दौरान इनको बनाया गया विजन 2020 द राइट टू साइट इंडिया। तो अगर दुनिया में एक डाटा की बात करें तो 70 मिलियन से अधिक लोग हैं जो किसी न किसी आंख की समस्या से, रोशनी की समस्या से पीड़ित हैं और जिनमें से 4.8 मिलियन लोग ऐसे हैं जो पूरे तरीके से नेत्रहीन हैं, ठीक है। तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि 10वां रायसीना डायलॉग जो हुआ उसका मुख्य अतिथि कौन था? तो ये थे क्रिस्टोफर लक्सन। आप में से बहुत सारे लोगों ने बाकी ऑप्शन भी एक्सप्लेन किया। सब लोग बाकी ऑप्शन में एक्सप्लेन किया करो जो पूछा जाता है, क्योंकि उससे आपका तो नॉलेज बढ़ता ही बढ़ता है, आपका रिवीजन होता ही होता है। आपके कमेंट्स बहुत सारे लोग जो पढ़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट, उनको भी बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। तो आप लोग डिटेल जरूर लिखा करो। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का अंतिम सदस्य दक्षिणी सूडान यूएन में कब शामिल हुआ? तो 2011 में शामिल हुआ था। चलिए आज आपको क्या बताना है कि भारत के वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? कमेंट करके जरूर बताइए। इसके अलावा और भी देखिए पदों पर ये नाम जो है ना, और भी किसी न किसी पद पर हैं। कमेंट करके इनका नाम बताइए कहाँ पर कौन है। इसरो के ने 2015 से 2024 के बीच किस देश के सबसे ज्यादा उपग्रह लॉन्च किए हैं? याद होगा मैंने आपको परसों चंद्रयान के बारे में बताया था, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, चंद्रयान 4। तो आज आपकी बारी है। वैसे ही जैसे मैंने टेबल लिख करके बढ़िया से बना करके आपको बताया था क्लास में, वैसे ही बता दीजिए कि कौन सा चंद्रयान मिशन कब लॉन्च किया गया था, कौन कब लॉन्च किया जाएगा, किसका क्या उद्देश्य होगा। जैसे जैसे मैंने बताया था वैसे वैसे लिख डालो। थोड़ा सा लिखोगे तो फिर दिमाग में ज्यादा बैठेगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।